All right, joining me right now is the Environment Minister of Delhi, Mr. Sirsa is with us. We spoke to him earlier. Sirsa साहब, पहला सवाल आपसे यही है सिरसा साहब, too little too late. जो सारे मेजर, जो लिस्ट आपने आज लगाई है, जो आपने सॉरी बोला है, पहले ही कर दिया होता सिरसा साहब. AQI, लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती. जो स्टेडियम में हुआ, जो एम्बैरेसमेंट हुई, पहले ही कर देते. नहीं, देखिए, आप बताओ कैसे दिल्ली के अंदर आने वाले व्हीकल्स को टोटली बैन करें? कुछ दिन के लिए तो कर सकते हैं, आने वाले दिनों में भी इसको खोलना ही पड़ेगा, ये संभव तो नहीं है, ये एनसीआर है। हर चीज को देखिए, जो हम आज करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ही है, वो लॉन्ग टर्म नहीं लिए जा सकते। और जो लॉन्ग टर्म है उनसे पोल्यूशन कम होगा, वो अलग से हैं, उनका टाइम इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में ही आएगा। तो दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए, जैसे कूड़े के पहाड़ हैं, ये हटेंगे ही तो इनका पोल्यूशन खत्म होगा। मेजर पोल्यूटिंग कंपोनेंट है ये। अभी हमने 40% के आसपास खत्म कर दी है। 202 एकड़ में से 45 एकड़ जमीन तो बिल्कुल समतल कर दी है, पूरा बायोमाइनिंग खत्म करके इनको यहाँ का कूड़ा हटा दिया यहाँ से। तो दिल्ली की सड़कें का जाल बिछाना, दिल्ली का सारा ईवी सिस्टम पे लेके आना, ट्रांसपोर्ट को, फ्लीट को बदलना, ये ऐसा तो नहीं है। आज बाजार में अवेलेबल भी नहीं है। अगर हम चाहें कि 7,500 बसें खरीदनी तो अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो लॉन्ग टर्म में पिछली सरकार ने नहीं किए। 10 साल की बीमारी एक आदमी को मिली है, उसको निकालने में समय तो आप भी समझ सकते हैं लगेगा। हमारे एफर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है, हमारे प्रोसेस में भी कोई कमी नहीं है। हम डे 1 से इस पे काम कर रहे हैं, तो ही लॉन्ग टर्म हमारे पास मेजर्स थे, तो ही एमआरएस की मशीनों को ऑर्डर किया गया, तो ही एमसीडी को भी कहा गया कि वो भी 60 फुट से छोटी मशीनों पे एमआरएस लेके आए। तो ये सारे जो मेजर्स किए गए हैं, दिल्ली का पोर्टल्स को खत्म करना, दिल्ली का कारपेटिंग करना, ये सारे उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां पे पोल्यूशन कम हो। Sirsa Saab, do you agree with the larger argument today? Because clearly there's a climb down. You were very arrogant earlier, not you, the Delhi government, sir. That the Delhi government was arrogant earlier, you were being defensive, rather offensive sometimes. You didn't quite understand that people were actually suffering, and now, you seem to be finally understanding what Delhiites really have to go through. Do you agree that the Delhi government was a bit arrogant? No, the government was never the thought process was not that ever. Since the starting from day one we have been working. ऐसी arrogance का तो thought process ही किसी के दिमाग में नहीं है. And I must tell you one thing. कोई मैं रातों रात नेता बन के रातों रात मिनिस्टर बना नहीं हूँ. मैं 20 साल से दिल्ली की सेवा कर रहा हूँ. निगम पार्षद से लेके दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की सेवा से लेके मैंने हर प्रकार की सेवा की है. इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता. हाँ, कि हम स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहते नहीं हैं. हम नहीं चाहते कि इतनी इनकन्वीनियंस दिल्ली के लोगों के लिए हो, एक पोल्यूशन ऊपर से इनकन्वीनियंस. आज भी मेरी भावना यही है, हम अपने दम पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो. ये हमारा आज भी थॉट है. लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स तो हम ले सकते हैं. शॉर्ट टर्म मेजर्स में तो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. अब दिल्ली की इंडस्ट्री इलीगल है, उनको शट करना है, अब बंद करना है. हमें पता है कि बैकलैश है, गुस्सा, लोग उन भावनाओं को नहीं समझते कि दिल्ली को साफ हवा देने के लिए हमें साफ वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा. अब कोई कूड़ा फेंकता है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो वो चिल्लाता है. अभी किसी की गाड़ी है, अब वो पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो बिना पीयूसी के तेल मांगेगा, मिलेगा नहीं, फिर वो नाराज होंगे. लेकिन वो समझते नहीं कि ये सारे तरीके तो यही हैं पोल्यूशन को ठीक करने के. अगर दिल्ली के लोगों का सहयोग नहीं होगा तो ये कैसे संभव होगा. लेकिन मैं फिर से कह दूं दिल्ली के लोगों को, ना दिल्ली की सरकार कभी एरोगेंट थी, ना हो सकती है. वी ऑल बिलोंग टू हम्बल बैकग्राउंड और हम सब समझते हैं. मेरे बच्चे भी दिल्ली में रहते हैं, मेरी माँ बाप भी बूढ़े बुजुर्ग दिल्ली में हैं. हम सबको एक दूसरे की चिंता है. So we are glad to hear you say what you do, because there was a sense across Delhiites that possibly the Delhi government had gotten too arrogant. But with what you're saying right now, that this is a pressing concern for you and you will do what it takes to address it. I want to ask you, in hindsight now, is there a rethink? Maybe the Delhi government should not have allowed green crackers on Diwali. Maybe there has been a rethink of taking on the NGT order when it came down to the end-of-life vehicles, because ultimately all these issues added to pollution, sir. नहीं, देखिए, आज भी मेरा यही सोच है. मैं आपके टीवी चैनल पर बड़े क्लैरिटी से अपना थॉट प्रोसेस बताना चाहता हूं. दिल्ली में पोल्यूटिंग व्हीकल बैन होना चाहिए. एज के साथ बैन का मतलब नहीं है. जो यूरो 2 नॉर्म्स के व्हीकल हैं वो पोल्यूटिंग व्हीकल हैं. अगर वो पीयूसीसी नहीं क्लियर कर पाते तो ऑटोमेटिकली वो दिल्ली से हट जाएंगे. दिल्ली में 5 साल पुरानी गाड़ी भी बहुत पोल्यूशन करती हो सकती है. इस एवज में, इस ब्लैंकेट में हम उनको छोड़ नहीं सकते. उन पे कार्रवाई होनी भी जरूरी है. मेरा मानना है
कि पोल्यूशन पैमाना होना चाहिए है। अगर पोल्यूशन करता व्हीकल है, चाहे वो 5 साल पुराना हो, उसको बैन होना चाहिए। दूसरी बात, दीपावली की आपने बात कही, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग एक जो सोच रखते हैं, वो सभी एक तरह रखते हैं, सबकी साथ लेके चलना पड़ता है। ग्रीन क्रैकर्स का इम्पैक्ट उस दिन 1 दिन का ही था, वो भी 1 साल का इम्पैक्ट तो है नहीं है। और ग्रीन क्रैकर्स के बाद आपने अगर नोटिस लिया हो, दीपावली से 1 दिन पहले जो पोल्यूशन था, वही अगले दिन भी था। हाँ, ऐड ऑन जरूर होगा, 10-20 एक्यूआई पॉइंट्स में अंतर आएगा। लेकिन आप सोचिए, सभी लोगों की भावना है, सबकी भावनाओं का कदर करनी पड़ती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी से निकल के आई गवर्नमेंट है। कोई ऐसा तो राज नहीं है कि छतर राज है, किसी का राजपाट अपना ही है, जो दिल करे फैसला सुनाए। इसलिए हमें बहुत सोच के सबको साथ लेके चलना पड़ता है। दिल्ली एक खूबसूरत गुलदस्ता है और गुलदस्ते के हर फूल को अपने साथ लेके चलना, तभी सरकार कामयाब हो सकती है। सिरसा साहब, आपने बोला देखिए दिवाली से सिर्फ 10-20 का अंतर आया था। अब बहुत जगह वो 10-20 का अंतर नहीं था सिरसा साहब, बहुत बड़ा अंतर था, और ये अंतर AQI मीटर्स नहीं नाप पाए थे। नाउ आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज सिरसा साहब, इंडिया टुडे हैज नाउ डन एन इन्वेस्टिगेशन in which we have found out that 29 AQI monitoring centers are actually in the green zone. अगर मान लीजिए एक जोन का AQI में जो बहुत हाई रिकॉर्ड हो रहा है बाहर, पर जो आपका AQI मीटर वहां पर लगा हुआ है वो बहुत कम रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये AQI मीटर्स ग्रीन जोन में है। 6 अब आपके कार्यकाल में 6 AQI मीटर्स आपके कार्यकाल में जो लगाए गए हैं, वो भी बिल्कुल ग्रीन मीटर्स, वो भी बिल्कुल ग्रीन एरियाज में है। ये ग्रीन बायस जो कहते हैं, ये वो हैं। अच्छा, आपने ये सवाल पूछा है। दिल्ली में कोई भी एक्यू स्टेशन हमारी सरकार ने नहीं लगाया। जो सारे एक्यू स्टेशन हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगाए हैं। दिल्ली में जो 6 एक्यू स्टेशन नए लगने जा रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने तय किए वेन्यू। हम में से इनमें से कोई वेन्यू तय नहीं किया। मैं आपको कल ट्वीट करके अभी फाइल निकलवा के आपको कॉपी भेज दूंगा। जो पुराने, वो तो आप देख ही रहे हैं, पिछले साल के हैं। अभी 6 तो नए लगने हैं। जो पुराने लगे हैं, उनके लिए आप ब्लेम कैसे हमें कर सकते हैं, बताइए। आपको ये कहना चाहिए, यहाँ पे पूछना सवाल आपका ये होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये पाप किया है, बताइए पाप है नहीं, फिर तो मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। जो काम मैंने किया नहीं, उसका सवाल जी। आप मेरे से पूछेंगे तो जवाब ठीक नहीं होगा। बट सिरसा साहब, मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा पाप किया, ये जो 29 AQI मीटर्स लगाए हैं, जानबूझ के ग्रीन जोन में लगाए हैं। 6 तो आपके कार्यकाल में लग रहे हैं ना सिरसा साहब, तो आप क्यों आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं जो 6 लग रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किए थे। आप मना कर दीजिए, आप लगवाइए इनको जिन जोन्स में आपको लगता है लगाने चाहिए। नहीं, नहीं लग सकते। मैं बताता हूँ कैसे। ये उन्होंने आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान ये वेन्यू डिसाइड हुए हैं। डिसाइड होने के बाद सीएम के पास गए हैं। ये एक प्रोसेस है लगने का। ऐसा नहीं है कि मनजिंदर सिंह सिरसा सुबह चाहेगा तो कहीं लगवा लेगा। आम आदमी पार्टी ने जो किया, उन्होंने भी अकेले नहीं किया। उसके बाद इसकी परमिशन लेते हैं, तो इसके टेंडर भी उसी बेसिस पे हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली के पोल्यूटिंग एरियाज में भी एक्यूआई स्टेशन है। सब जगह चाहिए है, ग्रीन में भी चाहिए है, एक्यूआई स्टेशन पोल्यूटिंग एरियाज में भी चाहिए, ताकि रियल टाइम आपको पूरी दिल्ली की बात पता चल पाए। वरना तो आपको ग्रीन का ही खाली पोल्यूशन पता चलेगा, वरना तो आपको खाली पोल्यूटिंग एरिया का पोल्यूशन पता चलेगा। तो आपको पूरी दिल्ली का लेना है। मैं मानता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के वक्त पे भी लगे हैं, वह भी गलत नहीं लगे। वह अलग बात है कि अब राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी के लग पड़ी गलत। अगर गलत लगे तो हटवा देते। आपने अपने राज्य में क्यों नहीं हटाए? लगाए ही आपने थे। आपने क्यों गलत जगह पे लगाए? इनका जवाब पूछिए आम आदमी पार्टी को बुलाकर। सिरसा साहब, ये देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में, और जब मैं अभी देख रही हूं जो आंकड़े हैं, हापुड़ में 400 के ऊपर, मुजफ्फरनगर में 400 के ऊपर, लखनऊ में 400 के ऊपर, सहारनपुर में 400 के ऊपर AQI जो इंडेक्स है वहां पर। हरियाणा में देखिए हर जगह, भिवानी में अभी 350 के ऊपर AQI लेवल है। ये दिल्ली की स्पेसिफिक इशू नहीं है। आपको लगता है वक्त आ गया है कि जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो इसको सीरियसली ले? अब तक वैसी सीरियसनेस नहीं दिखाई गई है। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा दुरुस्त है। अच्छा हुआ कि आपने कम से कम किसी ने टीवी पे आके माना भी कि दिल्ली की खाली प्रॉब्लम नहीं है, एडजॉइनिंग एरियाज का पोल्यूशन भी हम झेलते हैं और हमारा वो झेलते हैं। ये कॉमन एयर शेड है, और एयर शेड की जो प्रॉब्लम है वो केवल एक जगह पे सीमित नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं,
भूपेंद्र यादव जी, वो अभी निरंतर मीटिंग ले, आज भी सुबह उन्होंने मीटिंग ली। मैंने स्टेट्स की मीटिंग देखी है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी स्टेट्स के लोग आते हैं और जो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली से पहले एमआरएस भी चला दिए हैं, उन्होंने दिल्ली से पहले अपना कूड़ा भी साफ कर लिया है। लेकिन आपने ठीक कहा, ये बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है जो सीक्यूएम के माध्यम से की जा रही है और ये प्रॉब्लम खाली दिल्ली की नहीं और ना ही दिल्ली की ठीक करने से सॉल्व होगी। दिल्ली अगर सब कुछ भी ठीक कर दे, तो भी जब तक एडजॉइनिंग स्टेट्स का पोजीशन ठीक नहीं होगा, दिल्ली ठीक नहीं हो पाएगी। और ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, हमें मिलकर ही काम कर सकते हैं, वरना दिल्ली का पोल्यूशन अकेला दिल्ली ठीक नहीं कर सकती। सिरसा साहब, आखिरी सवाल करूंगी क्योंकि आपने बोला कि देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सिर्फ अभी मास्क पहन रहे हैं, पहले सेशन जो पिछले साल था इतना ही पोल्यूशन था, मास्क क्यों नहीं पहना? व्हाई डिडंट दे वेयर इट द लास्ट टाइम? I'll ask you a very simple question, Sirsa साहब. This is the nature of politics. They are the opposition. They are supposed to take you on the matters where you are failing. Last time around, Sirsa साहब, the likes of you, the likes of BJP MPs did wear masks in parliament. They're not wearing it this time. So what's wrong with it? दिस नथिंग रॉन्ग। ना तो उनकी दिल्ली में अभी सरकार थी ना पिछले 10 साल में थी, तो आम आदमी पार्टी का साथ क्यों दे रहे थे? वो जब पोलिटिंग दिल्ली थी तो वो क्यों नहीं बोल रहे थे? अगर हम बोल रहे थे तो उनको भी बोलना चाहिए था। हम तो आज भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस ने भी तो शोर मचाया होता, सबने मचाया होता, तो 10 सालों में केजरीवाल को मजबूर कर देते पोल्यूशन को ठीक करने के लिए। लेकिन अब केजरीवाल भाग गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मास्क लगा लिए हैं। तो फिर ये मुखौटा हुआ ना, मास्क तो ना हुआ ना। ये तो मुखौटा हुआ, वक्त बदलते के साथ अपनी राजनीति को बदलने का तरीका हुआ। ये अच्छा नहीं है, दिल्ली के लोगों के लिए, भलाई के लिए नहीं है। ये केवल और केवल एक सोची समझी छोटी सोच के नतीजा है कि आप केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मास्क लगा रहे हैं, मुखौटा लगा रहे हैं, मेरा ये कहना है। Mr. Majinder Singh Sirsa, thank you for taking the time out and joining us. We're going to keep a keen eye on all developments very closely, continue to ask you questions there. A slew of measures have been taken finally where Delhi was concerned. Thank you there for joining us.